वीर को देखकर अनुराग की आंखें वैसे तो फटी की फटी ही रह गई थी। आखिर उसने आज तक किसी भी इंसान को इस तरह से इतनी जल्दी तैयार होकर आते हुए नहीं देखा था और उसका मुंह भी खुला का खुला ही रह गया था। जैसे वीर की बहन कृतिका का हर बार अपने भाई को इस तरह से जल्दी तैयार हुआ देखकर खुला रह जाता था। तभी अनुराग ने अपनी गर्दन को थोड़ा सा हिलाया और वीर पर से ध्यान हटाते हुए उसे जल्दी से नाश्ता दिया। नाश्ता करने के बाद दोनों ने कॉलेज जाने के लिए अपना अपना बैग उठाया और जल्दी से अपार्टमेंट से निकल गए। अपार्टमेंट से निकलकर अनुराग टैक्सी रुकवाने के लिए चला गया। वैसे भी कल रात को उनकी कार खराब हो गई थी तो अब उन्हें टैक्सी से ही जाना पड़ता। अभी अनुराग टैक्सी रुकवाने के लिए इधर उधर रास्ते में देख ही रहा था कि तभी उसे वीर अपनी कार में उसकी तरफ ही आता हुआ दिखाई दिया। वीर ने अनुराग के सामने आकर कार को रोका और उससे कहा, चल अब जल्दी से बैठ जा, हम लेट हो रहे हैं। वीर की बात सुनकर इधर अनुराग ने हैरान होते हुए पूछा, यह कार तो खराब हो गई थी ना? हाँ, हो तो गई थी, उसका स्पार्क प्लग जल गया था। अभी मैंने उसे चेंज कर दिया है, अब टेंशन की कोई बात नहीं है। लेकिन अभी तो चल, लेट हो रहे हैं, जल्दी कर। वीर अनुराग को कॉलेज की याद दिलाते हुए बोला। वीर की बात सुनकर अनुराग ने भी फिर कार पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वह फौरन ही कार के अंदर बैठ गया। कुछ देर बाद वीर और अनुराग कॉलेज पहुंच गए थे। कॉलेज के गेट के अंदर घुसते ही वह वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि करीब 1000 से ज्यादा बच्चे बाहर ही खड़े थे। वह कॉलेज भी 5 बिल्डिंग्स में बटा हुआ था। कॉलेज की लग्जूरियस और स्टाइलिश बिल्डिंग की सुंदरता को देखकर वीर की आंखें तो चमक उठी थी। उन दोनों ने कभी यह नहीं सोचा था कि सिटी इंटरनेशनल कॉलेज इतना बड़ा और सुंदर होगा। उसे तो वह ऐसे ही किसी नॉर्मल कॉलेज की तरह समझ रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। आखिर यह कॉलेज पूरे देश में टॉप कॉलेजेस में से एक है। इसका इतना अच्छा होना तो थोड़ा सामान्य ही है। वीर ने कॉलेज की पार्किंग में अपनी कार खड़ी कर दी और वह वहां से निकलकर जा ही रहा था कि तभी कोई अमीर बाप की बिगड़ी औलाद ने पीछे से वीर पर चिल्लाते हुए कहा, अबे ओ, ये मेरी कार के पार्क करने की जगह है, अपनी खटारा को हटा यहाँ से। वीर को यह सुनकर गुस्सा आया, लेकिन तभी उसे प्रकाश अंकल की बात याद आई कि वह वहां पर जाकर कोई परेशानी ना खड़ी करे और यही सोचकर वीर ने अपनी कार को वहां से हटाकर दूसरी जगह पर पार्क कर दिया। दूसरी जगह पर पार्क करके वह जैसे ही पलटकर जा रहा था कि तभी एक और बार किसी ने उसे पीछे से आवाज लगाई और वह बोला, ओ हेलो, यहाँ पर मेरी कार खड़ी होगी, अपनी गाड़ी को कहीं और ले जाकर पार्क करो। वीर इस बार भी उन्हें कुछ नहीं बोला, लेकिन जब वह तीसरी बार भी अपनी कार को पार्क करने के लिए गया तब भी फिर किसी ने उसे टोक दिया। इस बार वीर ने उस लड़के की तरफ ठीक से देखा। तब उसने पाया कि पहली और दूसरी बार जिन लड़कों ने उसकी कार को पार्क करने से रोका था वह सभी आंखों ही आंखों में कुछ बात कर रहे थे। वीर को यह समझते देर नहीं लगी कि यह सब मिले हुए हैं और यह सब उसे जानबूझकर परेशान करना चाहते थे। वीर को यह समझते देर नहीं लगी कि यह सब मिले हुए हैं और यह सब उसे जानबूझकर परेशान करना चाहते थे। वीर उनकी पूरी प्लानिंग को समझ रहा था, इसीलिए उसने उनसे किसी भी तरह की मुसीबत को मोल ना लेते हुए अपनी कार को फिर से दूसरी जगह पर जाकर खड़ा कर दिया। लेकिन इस बार उसके जाते ही एक लड़के ने अचानक से ही वीर की कार के बोनट पर जोर से हाथ मारा और वह बोला, अबे यह खटारा किसकी है, हटाओ इसे यहाँ से, मैं यहाँ पर मेरी गाड़ी खड़ी करूंगा। वीर को उस लड़के की हरकत को देखकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने खुद पर काबू किया और अपनी कार को हटाकर कहीं और खड़ा कर दिया। लेकिन इस बार वही लड़का जिसने वीर की कार के बोनट पर जोर से हाथ मारा था वह एक बार फिर से उसके पास आया और वीर की कार को इस बार लात मारते हुए बोला, अबे मैंने बोला ना, इस कार को यहाँ से हटाओ, किसी को इतनी बात समझ में नहीं आती है क्या? वह लड़का दिखने में थोड़ा बॉडी बिल्डर जैसा था, जिसकी हाइट 6 फीट के आसपास थी और शरीर हट्टा कट्टा सा था और इस समय वह वीर को ही घूर रहा था। वीर तभी कार से निकला और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वीर को अपने सामने इस तरह से खड़ा होता हुआ देखकर वह बोला, तुझे सुनाई नहीं देता है क्या? तुझे बोला ना कि यह कार हटा यहाँ से। और इतना कहकर उसने वीर की कार पर एक और बार जोर से हाथ मारा। वीर को अपनी कार बहुत पसंद थी और इस बार वह उस लड़के की यह हरकत देखकर अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया और उसने बिना कुछ बोले ही उस लड़के का सर पकड़कर जोर से कार के बोनट पर दे मारा। उस लड़के को वीर की इस तरह के जवाब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वीर को शुरुआत में अपनी कार को बार बार हटाते हुए देखकर उन्हें लगा था कि वह एक सीधा साधा सा लड़का होगा, लेकिन वीर ने उनका यह भ्रम एक ही बार में तोड़ दिया था। उस लड़के का सर कार से लगते ही वह जमीन पर जा गिरा और उसने अपना सर पकड़ लिया। उसका सर कार लगने से घूम रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे आसपास सब कुछ गोल गोल घूम रहा हो। अनुराग वीर को लड़ाई करता देखकर उसे जल्दी से शांत करवाते हुए बोला, भाई पंखा मत ले, जरा सोच, ये लोग अमीर बाप की बिगड़ी औलादे हैं, हमारा यहाँ कॉलेज में रहना मुश्किल हो जाएगा। अनुराग की बात सुनकर वीर ने थोड़ा सोचा और उससे कहा, चल ठीक है, कोई पंगा नहीं लेते।
लेकिन शायद इस बात के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। उस लड़के के बाकी साथी वहां पर आ चुके थे। वह वीर को घूरते हुए बोले, क्यों रे, तेरी इतनी हिम्मत, तू हमारे दोस्त को मारेगा? वीर अभी कोई लड़ाई नहीं करना चाहता था, इसीलिए वह बोला, सॉरी भाई, हमें माफ करना, ये सब बस गलती से हो गया। वीर की बात सुनकर उन लड़कों में से एक ने कहा, क्या मतलब गलती से हो गया? आखिर तो खुद को समझता क्या है? इतना कहकर उस लड़के ने वीर की कॉलर को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन अभी उसने वीर की कॉलर को छुआ ही था कि तभी वीर के बगल से अनुराग ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और वह अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ बोला, क्या भाई, अभी तो हमने आपसे माफी मांगी ना, तो क्यों तमाशा खड़ा कर रहे हो? अब जाने भी दो ना। लेकिन अनुराग की बात खत्म होते ही अचानक उस लड़के के मुंह से आह निकल गई। तभी अनुराग के चेहरे पर भी वह मीठी सी मुस्कुराहट एक शैतानी मुस्कान में बदल गई और वह बोला, क्यों पंगा ले रहे हो, जाने दो ना। वहीं वह लड़का वहीं पर खड़े खड़े अपने हाथ को अनुराग की पकड़ से छुड़वाने की कोशिशें करने लगा, लेकिन अनुराग भी कम नहीं था। उसने भी अगले ही पल अपने हाथ से उसके हाथ को छोड़ दिया। अपना हाथ छूटते ही वह लड़का कराहते हुए 2 से 3 कदम पीछे हो गया। लेकिन इससे पहले कि वह उन दोनों से कुछ बोल भी पाता, उससे पहले ही एक प्रोफेसर वहां से गुजरे। प्रोफेसर को देखकर उनमें से एक ने कहा, तुम लोगों को तो हम बाद में देख लेंगे, तुमने आज जो किया है वह ठीक नहीं किया है। इतना कहकर वह लोग वहां से ऐसे भागे जैसे शेर को देखकर हिरण भाग जाते हैं। वीर उन सब की इस तरह की फुर्ती को देखकर हैरान रह गया था, लेकिन फिर वीर ने मन ही मन सोचा, चलो कोई बात नहीं, जान छूटी। और फिर वीर और अनुराग दोनों वहां से निकलकर रिसेप्शन पर एडमिशन लेटर लेकर चले गए। कुछ फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद वीर और अनुराग को उनकी क्लासेस बता दी गई थी कि उनकी क्लासेस कहाँ लगने वाली है, इसीलिए वह बिना समय गवाए अपनी क्लास की तरफ निकल गए। वीर अभी अनुराग के साथ क्लास की तरफ जा ही रहा था कि तभी कॉलेज के अंदर। तो आखिर अब क्या हुआ था? क्या फिर से वीर और अनुराग किसी मुसीबत में पड़ने वाले थे? क्या आज जिन लोगों ने वीर और अनुराग को परेशान किया था वह उन्हें शांति से यहाँ पर रहने देंगे, या आने वाले समय में वीर और अनुराग के लिए परेशानियां बढ़ने वाली है? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस कहानी में।